बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूं अपनी ही राइशगाह पे और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तल्लक है इनका मंढोल से, और इस वक्त ये मेरी राइशगाह पे मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता रोज़ एक वक़ूआ पेश आया इनके साथ। यूनियन कौंसिल बटल मंढोल से मुंतखब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मोहतरम सरदार ताबिर खान साहब जो बटल मंढोल से मुंतखब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ इनके साथ एक वाक़या जो पेश हुआ उसमें बहुत सख्त गुफ्तगू की, बड़ी हेट किस्म की गुफ्तगू थी, और वो सोशल मीडिया पे उनकी जो ऑडियो है उस गुफ्तगू की वो वायरल भी हुई और जिसको ख़ासा तनकीद का निशाना भी बनाया गया। और इस हवाले से अमार अली काज़मी साहब जो मेरे साथ मौजूद हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और मैंने आज ताबिर साहब का इंटरव्यू भी किया है, लेकिन सहाफ़ती जो रवायात हैं या जो क़वाइद व ज़वाबित हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं अमार अली काज़मी साहब का भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करूँगा कि आया ये वाक़या जो गुज़श्ता रोज़ पेश हुआ इसका पस मंज़र क्या है, ये क्यों पेश आया, ऐसी नौबत क्यों आई कि इतनी सख्त किस्म की गुफ्तगू एक मुंतखब कौंसलर जो अवामी अपने आप को अवामी नुमाइंदा कहलाते हैं उन्होंने की, और जिस पे उन पे तनकीद भी की गई। और अमार अली काज़मी साहब तनकीद का निशाना भी बने और उनके साथ इस तरह की सख्त गुफ्तगू या सख्त अल्फाज का जो चुनाव हुआ और तबादला हुआ, ये क्यों पेश आया। मेरे साथ मौजूद है अमार अली काज़मी साहब, मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आज आप अपना मौक़िफ़ देने मेरी राइशगाह पे मेरे घर आए। सबसे पहले आपको मोस्ट वेलकम। शुक्रिया आपका। अमार भाई, ये वाक़या क्या हुआ, इसका पस मंज़र क्या है, क्यों इस तरह एक साफ़ी और एक मुंतखब नुमाइंदा, यकीनन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं आप, हर वक्त आप मुतहर्रिक रहते हैं, लोगों के मसाइल डिस्कस करते हैं, उनको उजागर भी करते हैं, लोगों के सामने हाईलाइट भी करते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक मुंतखब काउंसलर उनकी गुफ्तगू जो ऑडियो आपने उसको अपने पेज से वायरल किया वो एक आम मौज़ब शहरी सुन नहीं सकता था, इसकी नौबत क्यों आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस वाक़े के पीछे चलते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त भी हैं, दोस्त भी कहता हूँ, और जहाँ आना जाना अच्छा हो तो दोस्ती भी कह सकते हैं, वो मेरे पास आए इंटरव्यू देने के लिए। जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया, कुछ मैंने सवालात पूछे कि मुझे ये बताएं कि जो बिलखुसूस जो हजीरा हो गया, बिलखुसूस के तौर पर हमने कहा सब डिवीज़न के अलावा मैंने पूछा कि रवलाकोट डिवीज़न, मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न और बिलखुसूस मुज़फ़्फ़राबाद के अलावा मीरपुर डिवीज़न का जो हालात हैं, आप मुझे बताएं कि डिस्ट्रिक्ट काउंसलर जितने भी हैं वो अपने अवामी हकूक़ हासिल नहीं कर सकें कि वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, यानी इख्तियारात नहीं हासिल कर सकें। और दूसरी जब मैंने उनसे ये पूछा क्या वो अवामी एक्शन कमेटी के सामने अपने जो सवालात हैं वो भी अपना मुतालबा रखें कि हुकूमत से वो भी लेकर दें। और दूसरा क्वेश्चन में पूछा कि आप समझते हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर जितने भी हैं, जितने भी डिवीज़न्स हैं, 3 डिवीज़न्स के, उनके पास एक अच्छे प्लेटफॉर्म है अपने मुतालबात मनवाने का। तो ये 3 क्वेश्चंस किए हैं। तो ये आपने पूछे किससे? सरदार अयूब साहब से। अच्छा, अयूब साहब के पास कोई अवामी ओहदा भी है या कि एक आम? वो एक मुस्लिम क्या कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है। अच्छा अच्छा, वो एक कारकुन हैं। जी जी। तो उन्होंने जो जवाबात देने थे, आपको मालूम है, जो भी अगर इंटरव्यूज़ में हो हम नशर करते हैं उसका जवाब जैसा भी हो। तो इस पर ताबिर साहब ने मुझे रात भर ही सोशल मीडिया पर उनकी जो फैमिली की तरफ से, बाहर से किसी आदमी ने कोई टारगेट नहीं, जो उनके भतीजे हैं या रिलेटिव्स हैं, मुख्तलिफ तरह की वो पोस्टें लिख रहे थे। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि जवाब क्या दिया जिससे यहाँ तक मामला आ गया, पोस्टों तक या गालम गलोच तक। अच्छा, ये आपको बताता चलें कि वो जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया इस तरह का, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया ये कि आपने इंटरव्यू में भी सुना होगा कि कुछ अवामी डिस्ट्रिक्ट काउंसलर जो हैं सरदार ताबिर साहब, ये 200 वोटों से घर पर ठप्पे लगा के जीते हैं। तो मैंने कहा कि आप इस बात को छोड़ें, नेक्स्ट बात चलें, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया उसके मुताबिक आप मुझे जवाब दें। और दीगर उन्होंने मुख्तलिफ बातें कही हैं, लेकिन वो एक मेहमान थे, मेहमान की जो बातें कही हुई जो तहज़ीब के लेवल पे हूँ, जो भी कोई वोट लेता है या अवामी नुमाइंदा जैसे हम भी काम करते हैं तो हमारे पे भी तनकीद की जाती है और हम जायज़ तनकीद को मानते भी हैं। इसी तरह क्वेश्चन था और उन्होंने इस तरह मुझे बुलाकर इससे पहले भी कहा था कि आप मेरे पे क्वेश्चन रेज़ ना किया करें। ये किसने कहा? सरदार ताबिर साहब के भतीजे। ताबिर साहब ने कहा होगा यकीनन, लेकिन ताबिर साहब ने आज इंटरव्यू में एक ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ये जो इंटरव्यू किया ये प्लांटेड था, जो बतौर ख़ास मेरे लिए किया गया। अच्छा, आपको इसका जवाब देते चलें। इससे पहले मैंने इंटरव्यू करने का जो दिल था बिशारत अब्बासी साहब का था
क्योंकि मेरे शॉप पे आए हुए थे बिशारत अब्बासी साहब, मेरे कुछ कस्टमर आ गए, मैं बिशारत अब्बासी साहब का इंटरव्यू कर नहीं सका क्योंकि मैशत मेरी शॉप से है। जी जी। तो बिशारत अब्बासी बस साहब चले गए और अयूब साहब आ गए और उनसे उन्होंने कहा कि मेरा इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, हम तो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। तो जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो वो ऑनलाइन इंटरव्यू था, रिकॉर्डिंग इंटरव्यू नहीं था, वो लाइव चल रहा था। लाइव चल रहा था। तो लाइव में इस तरह के फिर प्लांटेड नहीं होता है। लाइव में किसी किस्म का बंदा सवाल भी भूल जाता है कभी कभार, और कभी कभार बंदा एक क्वेश्चन करने के बाद दूसरे क्वेश्चन पे चला जाता है। ठीक हो, यानी ये लाइव, वो मैंने भी देखा, यकीनन लाइव इंटरव्यू था। अच्छा, उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये जो इंटरव्यू था ये एक तो मेरे ख़िलाफ़ था और दूसरा ये है ये बनता नहीं है, इसलिए कि मैंने एक स्टेज से तनकीद की थी अवामी नुमाइंदों के ख़िलाफ़। तो अगर उन्होंने सवाल ही पूछना था तो वो किसी अवामी नुमाइंदे से पूछते, या अगर तनकीद भी करते तो अवामी नुमाइंदा मुझ पे करता तो मुझे अफसोस ना होता या मुझे एतराज़ ना होता। ज़बरदस्त आपका क्वेश्चन। इस पर मैं बताता चलूँ कि सुनने वाले ज़्यादातर आम आवाम थी। जो वोट देता है, जो वोटर होता है, उसका हक होता है उससे भी क्वेश्चन किया जाए। अगर हम वज़ीर-ए-आज़म लेवल के आदमी से तो क्वेश्चन नहीं कर सकते कि अभी मेरे साथ ही हो। अगर वज़ीर-ए-आज़म फेडरल में बैठ के तनकीद करता है किसी पर तो हम यहाँ पे आम आदमी से पूछते हैं। ताबिर साहब एक आम आदमी का वोट लेकर बैठे हुए हैं, तो आम आदमी से पूछना हमारा हक है, क्योंकि अगर वो आज ही सियासत छोड़ देते हैं तो हम उनसे क्वेश्चन करना ही छोड़ देंगे। जो अवामी नुमाइंदा होता है उससे क्वेश्चन करना एक बेसिकली हमारा हक है और वो हम यूज़ करते रहेंगे। अच्छा सर, जब ये इंटरव्यू आपने चला दिया, अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पे, तो ऐसा क्या था कि उस इंटरव्यू के लिए आपको सरदार ताबिर साहब ने कहा कि इसको हटा दें? बेसिकली आज ये सुबह का वाक़या बताऊं कि मैं आया शॉप पे, शॉप अपनी खोली आज सुबह? जी हाँ, आज सुबह या कल सुबह? आज सुबह। अच्छा। शॉप की सेटिंग की और मुझे कुछ दोस्त मिले कि आपके ख़िलाफ़ पोस्टें हो रही हैं। मैंने कहा वेल एंड गुड, मुझे अच्छी बात है अगर कोई मुझे तनकीद का निशाना बना रहा है। ये इंटरव्यू आपने गुज़श्ता रोज़ चढ़ाया? रात को? गुज़श्ता रोज़ है, उससे पहले दिन को 12 या 1 बजे मैंने इंटरव्यू किया था टाइमिंग के एतबार से। अच्छा, कल? जी ठीक। तो रात को मेरे ख़िलाफ़ जो काफ़ी था, मैंने कहा मैं खुश हुआ कि लोगों को तनकीद बनाने का हक़ है। वो जिस अल्फाज में मुझे याद करते हैं उनको ये तो बात खुशी हुई कि वो मुझे याद कर रहे हैं। मैंने किसी का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मैं भी जब तनकीद करता आप पे तनकीद हुई बहुत ज़्यादा, मुख्तलिफ आइडियों से। किसने तनकीद की? उनके भतीजे ही थे सब के सब। अगर मैं आपको वो दिखा भी दूंगा, साथ मुझे ऐसे मैसेज आए, अगर ये तो आपने एक रिकॉर्डिंग मुझे तंग होकर मैंने ये अपलोड किया है। कोई खुशी से इतनी भी ऐसी अपलोड नहीं करता कि हमारी माएँ बहनें सुनती हैं घर में बैठकर, आप ये नोट कर लें। तंग होकर किया। इनके एक भतीजे हैं, उन्होंने जो मुझे मैसेजेस किए हुए हैं, जो स्क्रीनशॉट आपको मैं दिखाऊंगा भी, उन्होंने जो अल्फाज लिखे हुए मैं मीडिया के सामने ऐसा, यानी जब आपने वो अयूब साहब की जो इंटरव्यू था, लाइव इंटरव्यू आपने अपलोड किया, तो उसके बाद आप पे तनकीद हुई? नहीं, उस वक्त नहीं, शाम को तनकीद हुई। जब इन्होंने उसके बाद ही हुई ना फिर? जी जी जी। तो तनकीद जब शुरू हुई तो सुबह फिर क्या वाक़या पेश हुआ? सुबह ये वाक़या हुआ कि मैंने जब दुकान खोली, मेरे दोस्तों ने कुछ कहा, फिर कुछ देर के बाद उनका भतीजा आया। अच्छा। फैज़ान। अच्छा। उसने कहा कि अम्मार काज़मी साहब कहाँ? मेरे 2 दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा या वाशरूम में या कहीं गए हुए हैं, इसी तरह। तो जब मैं अपने गाँव में गया हुआ था, वापस आया, उन्होंने कहा कि आपको ताबिर साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा कि मैं रिपोर्टिंग करने जाना है चेलम, तो उनको बता दें मैं वहाँ पर चला गया हूँ। अगर उनको कोई काम है तो मेरी शॉप या मेरा ऑफिस यहाँ पर मौजूद है, आकर वो अपने कुछ कह ना सकते हैं तो कह दें। फिर ये हुआ कि मैं चला गया, लेकिन मैं जब नडोटा के मुकाम पे पहुंचा, मैंने कहा इनसे एक बात सुन के चलता हूँ, शायद मैं रात को लेट हो जाऊँ, कोई शायद अहम मसला हो जिस पर वो मुझे बताना चाहिए, कोई अवामी मसला होगा, उस पर मैं ज़ोर देकर हल करवाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आपको मालूम है एक सोशलिस्ट और प्लस मैं मुख्तलिफ चैनल्स के से एक रिपोर्ट अवाम बाला तक पहुँचाना मेरा काम है। फिर ये हुआ कि मेरे वालिद साहब को उन्होंने बुलाया। मुझे नहीं पता मेरे वालिद साहब से क्या बात हुई। जब मैं हॉस्पिटल अपना एक है काज़मी लैब, वहाँ पे पहुँचा तो वालिद साहब से मिला, तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा आपने क्या किया? मैंने कहा मेरा एक बेसिक राइट था, मैंने क्वेश्चन पूछे। तो उन्होंने कहा कि आप सरदार ताबिर साहब के पास चलें। उन्होंने बुलाया, मैंने कहा इट्स ओके मैं चलता हूँ, कि क्या बात है। अगर मेरे पीछे माइंड और था कि अवामी कोई इशू होगा उससे हल करेंगे, लेकिन जब एक्चुअल जगह पे पहुँचे तो उन्होंने, जब मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ, सरदार ताबिर साहब एक दुकान पे बैठे हुए थे, अंजुमन ताजरान सदर जो हैं उनकी दुकान पे। वहाँ से मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा मेरा आ गया है। तो मैं अंदर आया हूँ, तो मुझसे कहने लगे, आपने रिकॉर्डिंग में भी सुन लें कि आप किस किस से रिप्रस्त या इस तरह के अल्फाज यूज़ किए, अपने इंटरव्यू क्यों लिया, आपने ये काम क्यों किया, मतलब ऐसे क्वेश्चन। वीडियो को हटाएं। जी हाँ, नहीं मैं वीडियो लास्ट पे अगर वो प्यार से कहते, मतलब हम भी एक दूसरे के, हम एक ही गांव में रहने वाले हैं, एक दूसरे के साथ एक जगह पे रहने वाले हैं। अगर ताबिर साहब को कुछ होगा तो दर्द मुझे होगा, अगर मुझे कुछ होगा तो ताबिर साहब को अगर हो ना हो, लेकिन उनकी फैमिली को हो सकता है, या जिनके दिल में हमदर्दी हो वहाँ पे हो सकता है। तो बात ये हुई कि वो जाते ही मैंने कहा कि आप ताबिर साहब क्वेश्चन कर लें।
एक राइट होता है, मैं आपको जवाब दे दूंगा कि वीडियोस क्यों क्या है। तो उन्होंने मुझे पे 3 क्वेश्चन किए। जब मैं जवाब देने लगा तो वो मुझे, जिस तरह वो फ़ौज से रिटायर हैं, कोई सोचा कि मैं स्पाई बैठा हूँ, तो फिर वो मैं बता नहीं सकता, आप भी सुन चुके हैं। कसम कि अल्लाह पाक ने हमें एक सादात फैमिली में पैदा किया, उसका भी उन्होंने एहतराम नहीं रखा। अगर सहाफ़त की बात करते तो ऐसे ही हराम, मतलब मैं वर्डिंग्स यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अब जो कर चुके हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैं खुद सोचता हूँ अपलोड नहीं करने चाहिए थे, लेकिन उस वक्त मैं बहुत जज्बात में था। आप खुद सोच लें कि ऐसी उसमें सर आज जो इंटरव्यू उन्होंने मुझे दिया, उस इंटरव्यू में उनका ये कहना है कि जब ये वीडियो अपलोड होगी तो मैंने सुबह उनके वालिद साहब को बुलाया और मैंने कहा कि आपके बेटे ने ये काम किया हुआ है, तो बराए मेहरबानी आप, वो हमारा अजीज़ है, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, आप सादात फैमिली से आपका तल्लक है, तो बराए मेहरबानी आप उसको कहें कि ये वीडियो हटा दें। और मैंने पूरी वीडियो उनके वालिद ग्रामी को बताई भी, सुनवाई, और जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो काबिल एतराज़ हैं। और फिर उनके वालिद ग्रामी ने ही मेरे भतीजे को भेजा कि आप जाके अमार काज़मी को लेके आए, लेकिन वो नहीं आए। आप क्यों नहीं आए? मतलब जिस तरह वो ताबीर साहब आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं काम गया हुआ था, मेरे कोलीग्स जो मेरे शॉपकीपर्स हैं उन्होंने कहा कि शायद अमार काज़मी वाशरूम में, जिस तरह आपने कहा कि फैज़ान साहब आए जी वाशरूम में गए हुए, या वो मैं अपने काम में गया हुआ था, तो वापस आया हूँ तो उन्होंने मुझे क्या बताया कि फैज़ान साहब आए हुए थे। लेकिन वो कह रहे हैं जब दूसरी मरतबा हमने भेजा तो वो कहने लगे कि वो तो चले गए, गमीर चले गए। जो मैंने आपको बताया कि मैंने नडोटा से यू टर्न लिया। अच्छा। और मैंने सोचा कि कोई अवामी काम होगा और आवाम की खातर शायद कोई ताबीर साहब कोई नई चीज़ तामीर करने जा रहे हैं, मुहैयर हज़रात के तावन से उसकी पब्लिसिटी कर देते हैं ताकि लोग, आम लोग, गरीब लोगों की मदद कर सकें। तो मुझे ये वाक़या नहीं पता था, लेकिन जब मैं इंटर हुआ, ताबीर साहब का रवैया देखा, तो मेरा एक, आपको पता है कि कोई भी इंसान अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी जो हमारी साफ्ती लाइफ है उसमें हम अपनी चीज़ें ऑन कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है उसमें भी वो कह रहे हैं कि ये प्लांटेड किया हुआ था, पहले से वो तैयार थे, उन्होंने पहले से ही रिकॉर्डिंग लगाई, इस तरह का कोई। अच्छा, रिकॉर्डिंग आपने एक बेस्ट क्वेश्चन किया। जब मैं ताबीर साहब के पास बैठा हूँ, अच्छा, मुझे पता है कि अभी इनका रवैया देख रहा हूँ, रात के इनके भतीजों की पोस्टें थी, लेकिन उनको मैं भूल गया हूँ। पहले से आपको पता था? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये ज़हन से भूल गया था कि ताबीर साहब भतीजे हैं, खून उनके अंदर है, तो वो दुबई या सऊदीया बैठे वैसे कर रहे हैं। मैंने आज तक किसी को जवाब नहीं देता हूँ, पहली बात है, क्योंकि जवाब देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा काम है तनकीद, जवाब नहीं देना चाहिए। तनकीद उनका हक है, वो जो मर्ज़ी करें, इखलाक के दायरे में रहकर करें। प्लांटेड नहीं था। जब मैं वहाँ पर बैठा, जब ताबीर साहब का रवैया बदलता हुआ देखा, तो उस वक्त मैंने वीडियो स्टार्ट कर ली। यानी आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर, मैंने वीडियो भी स्टार्ट कर ली, और वीडियो के साथ साथ मैंने अभी ऑडियो अपलोड कर दी। अगर मैं वीडियोज़ में आपको दिखाऊँ कि ताबीर साहब के एक्शन क्या थे। अच्छा, वो वीडियो भी आपके पास है? आपने नोट किया होगा, मैंने एक चीज़ लगाई है कि मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसलर का ऊपर नाम नहीं लिखा, अभी भी मैंने रिस्पेक्ट रखी है, जो उनके अल्फाज थे। अब मुझे एक बताएं, आप ही के वालिद साहब हों और आपके वालिद साहब के सामने आपकी कोई ऐसी वर्डिंग्स यूज़ करता हो, और हम बेसिकली करबलाई लोग हैं और करबलाई लोगों में सब्र होता है, मेरे अंदर भी खून है, जज्बात हैं, मैं कुछ भी कह सकता था। मैंने रिस्पेक्ट रखी, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने, या मेरी जो सादात फैमिली है, उसने एक चीज़ कही है, सब्र और बड़ों का एहतराम करना। वो आप देखें, मैंने अभी तक रिस्पेक्ट रख रहा हूँ, और मुझे जान से मारने की धमकियाँ तक भी मिल रही हैं, और इवन के अभी तक मुझे आपको यानी इस तरह की थ्रेट्स हैं। मुकम्मल तौर पर आपको टेक्सेस दिखाऊंगा, मैं वॉइस मैसेज सुनाऊंगा, मैं एक एक चीज़ सुनाऊंगा कि इवन ऐसी लैंग्वेज है जो इनकी, मैं कुछ नहीं कह सकता कि अपनी एक तरबियत की बात होती है, कि ऐसी लैंग्वेज है, अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप भी एक साफ़ी हैं, आपने भी मुख्तलिफ़ चीज़ें फेस की हैं। यकीनन नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इस तरह का वाक़या होना नहीं चाहिए, इसलिए कि सरदार ताबीर साहब हमारे काबिल इज़्ज़त एहतराम हैं, मुंतखब मेंबर ज़िला कौंसिल हैं, और फिर अपनी उस यूसी की नुमाइंदगी भी करते हैं, और अमार साहब का और उनका लेवल भी आपस में नहीं मिलता। यकीनन इस तरह की गुफ्तगू बतौर डिस्ट्रिक्ट काउंसलर उनको भी ज़ेब नहीं देती। और जहाँ तक अमार काज़मी साहब का तल्लक है, ये भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, साफ़ती उस तरह का तजर्बा तो नहीं है, गलतियाँ इनसे भी हो सकती हैं, कहीं पे ये कोई गलती कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ से इग्नोर करना चाहिए, और बर्दाश्त का मादा जब तक हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, मामलात आगे बढ़ेंगे और अच्छा भी नहीं लगता। एक ही इलाके से ताल्लुक़ है, एक ही जगह से ताल्लुक़ है, और एक दूसरे के जो मामलात हैं वो साझे हैं, लेकिन इस तरह इतने जो
जो सख्त अल्फाज हैं उनका चुनाव जो है वो देख के करना चाहिए ताकि मामला आगे तक ना जाए। आपने गुफ्तगू सुन ली दोनों फ्रीकैन की, मैं दोनों फ्रीकैन को जो है वो अपने जो मेरा मीडिया जो फोरम है मैं उस पर उठाऊँगा और अपने नाजरीन के सामने रखूँगा। अब फैसला आपने करना है, आपने डिसीजन करना है कि गलत क्या है सही क्या है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इन दोनों भाइयों को आपस में बैठना चाहिए, मिल बैठ के मामलात को सॉल्व करना चाहिए, ना कि मामलात को सोशल मीडिया की हद तक लेके जाना चाहिए। इनको भी एहतियात करनी चाहिए और सरदार ताबिर साहब जो हमारे इंतहाई काबिल इज़्ज़त एहतराम हैं उनको भी एहतियात करनी चाहिए कि इस तरह का वाक़या दोबारा से पेश ना आए। नाज़रीन इकराम, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।